हम आईबी का एक नोटिफिकेशन देखेंगे। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ये होता है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। आपको ये नोटिफिकेशन मतलब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वहाँ पर नहीं मिलेगा, ये इन्होंने एक पेपर में निकाला था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 995 पोस्ट हैं, और यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी, ये किसके लिए हैं, ये सब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। इसमें यहाँ पर सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर आता है और भी अच्छी बात है, और एज आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप 20 मतलब 27 ईयर्स की एज को ब्रीच कर जाते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। सैलरी, देखिए सैलरी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 44,900 से स्टार्ट होगी। एक्चुअली ये 44,000, ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, ये लेवल, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि 44 बेसिक सैलरी आपकी 44,900 रहेगी, और डीए 20,654 रहेगा आपका। मतलब अगर आप इन सबको जोड़ जाड़ कर देखो तो 80,000 के लमसम बैठ जाती है। तो सैलरी आपकी 85,000 से स्टार्ट होती है। एक और बात, दूसरी बात, अब लोग सैलरी को देखेंगे, आईबी में वैकेंसी निकली है कुछ, इसको देखेंगे, और शायद एक 1,000 के भी अबाउट वैकेंसी नहीं है, और कई लाख लोग अप्लाई करेंगे। कुछ लोग तो भर ही देते हैं, यार हो गया चलो ठीक है, क्या जाता है, तो 500 रुपए का ही थी बात, 500 रुपए की ही तो बात है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वो तो सही बात है कि आपके रिसोर्सेज आप कहीं भी अप्लाई करो, हमेशा बहुत ही किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना होता है। एक तो क्या आपकी प्रिपरेशन है, क्योंकि आईबी ऐसा नहीं है कि भई आपको इतना कोई घटिया किस्म का एग्ज़ाम, देखिए इसका एग्ज़ाम टफ़ होता है, ठीक है? हर कोई भी नहीं जाता है इसके अंदर। 3 स्टेजेज़ होंगी इसकी, तो आप तीनों को क्वालिफ़ाइड करना बहुत ज़रूरी है, और तीनों ही चैलेंजिंग होती है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी है, तभी आप फॉर्म को फिल करना। अदरवाइज़ कोई भी बेवजह अपने रिसोर्सेज़ खराब करे, कोई फ़र्क उसको मतलब इसमें कोई बुद्धि वाली बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो। आपको बहुत ही केयरफुली रहना है। ये इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, देखिए यहाँ पर। अब बात करते हैं कि स्कीम क्या रहेगी एग्ज़ामिनेशन की। देखिए, टियर 1 के अंदर आपका टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, और फिर इसका इंटरव्यू होगा। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका एग्ज़ाम कोई ईज़ी नहीं होता है। अभी कभी आप सोच रहे हो कि कुछ बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो भर देते हैं। सही बात है, भरना भी चाहिए, लेकिन क्या आप इसको क्रैक कर पाओगे? ये या इंटरव्यू को? मोस्टली बच्चे जो इंटरव्यू के, देखिए एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता, ग्रेजुएशन से अगर बात करें, ग्रेजुएशन तक भी इंटरव्यू नहीं है। तो उनका ये पोर्शन तो मोस्टली ना के बराबर होता है। हाँ, यूपीएससी वाले सम एक्सटेंट भर सकते हैं। यूपीएससी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी करते हैं, तो वो भर सकते हैं, लेकिन उनका ऊपर वाला पोर्शन इतना अच्छा नहीं होता है। तो देखिए, ये इसके लिए बहुत ही डेडिकेशन चाहिए होती है, और आपसे डिस्क्रिप्शन तो, क्योंकि यूपीएससी वाले इंटरव्यू ले जाएँगे निकाल के, और ये फिर ये ले जाएँगे एसए निकाल के, लेकिन उनका ये वाला पोर्शन अगर वो मेहनत करे तो यहाँ पर हो जाता है। लेकिन एसएससी वाले ये निकाल देंगे, डिस्क्रिप्टिव में रह जाते हैं, क्योंकि उनसे ये ऐसे राइटिंग ये सब उनका काफ़ी वीक होता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल करो, तो आप अपने लिए ये सोच लेना कि भई, अगर आप ये इतने 2 या 3 मंथ में इस सारी चीज़ को कवर करके बिल्कुल एकदम इसके अंदर परफेक्ट हो सकते हो, तभी फॉर्म फिल करना, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। देखिए, यूट्यूब क्या है, एक फ्री सोर्स है यूट्यूब। उस पे इतनी सारी मतलब ज्ञान बाँटा जाता है, ज्ञान बँटना भी चाहिए, फ्री में बँटता है, लेकिन मोस्टली वो सब जितने भी हैं वो कंपनी वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, कंपनी का जो कंपनी का जो एम होता है, दैट इज़ द प्रॉफिट। तो चाहे वो कितने भी कोई से भी यूट्यूब वाले हों या फिर कोचिंग वाले हों, उनका सबका एक ही काम है, प्रॉफिट मोटिव। तो वो आपको वो हर चीज़ लुभाने के लिए वो सारी चीज़ें, देखो 80,000 सैलरी है, देखो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपको ₹1,000 में आपका कोर्स भेज देंगे, जबकि आपको कुछ नहीं आता है। तो भेज देंगे आपको, कहेंगे 1,000 ही तो है यार, ले लो। देखिए, आपको एक बहुत ही मतलब यहाँ पर मतलब केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लोग आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, तो आपको डिसीज़न लेना होता है कि भाई आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर बात करें इसकी, 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है।
ठीक है? 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आप फ़िल करना चाहो तो इसको फ़िल कर सकते हो। आप यहाँ जाकर ये पोर्टल है इनका, इस पोर्टल पर जाकर या फिर यहाँ पर जाकर mha.government. ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट है, क्योंकि ये जो आता है उसके अंडर आता है। हाँ, मैं ये कह रहा था आपको कि 3 पोर्शन होंगे, मैं यहाँ पर ये एक तो होगा आपका ये टियर 1 के अंदर क्या आएगा, टियर 1 के अंदर ये आएँगे, करंट अफेयर आएँगे, जनरल स्टडीज़ आएँगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी आपकी, 1 घंटे का टाइम रहेगा और 100 मार्क्स का ये होएगा आपका। यहाँ पर लिखा है कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, तो मतलब हर एक के 20 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद में आपका डेस्क्रिप्टिव होगा। डेस्क्रिप्टिव जो होगा 50 मार्क्स का होगा, और एसे लिखा जाता है इसके अंदर। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, जो भी फॉर्म फिल करेगा, एसे इसमें करंट टॉपिक जितने भी हैं उनको बिल्कुल अच्छे से करके जाना, परफेक्शन आपकी होनी चाहिए। जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जब आप पेपर दोगे तो वो मोस्टली अगर आप देखो तो उसमें जो टॉपिक मिलेंगे आपको 1-2 तो करंट सही मिल जाएगा। इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और ये जो यहाँ पर लिखा है प्रिसाइज़ राइटिंग, इससे मिल जाता है आपको, तो 20 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का आपका होगा। देखिए, ये इतना आसान नहीं होता है, कभी आप सोच रहे हो कि वैसे ही हो जाएगा, चलो फॉर्म फिल कर देते हैं भैया और कुछ नहीं, एसएससी की कर रहे हैं तो इसमें जाकर बैठ जाओ। बैठते तो कई लाख लोग बैठेंगे, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिसमें डेडिकेशन और करने की ताकत होती है। उन्होंने वो चाहे तो ये भी बोल सकते थे, एज लिमिट उन्होंने 27 तक बोली, उनको पता है कि इसको निकालना एग्ज़ाम को कोई आसान बात नहीं होती है, ये कोई इतनी। अब यहाँ पर ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, तो आप ₹500 तक देने के लिए इन्होंने बोला है कि भई इतना देना पड़ेगा, तो अगर आप इसके लिए पे कर सकते हो तो कर देना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि सभी भर देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिनके मतलब बेचारे, मतलब बहुत इधर-उधर से जोड़ कर पैसे फॉर्म फिल करते हैं कि उनका हो जाएगा इसी आस में, क्योंकि वो यूट्यूब पर लगे रहते हैं। यूट्यूब में क्या है कि मैनिपुलेशन चलता है। तो आपके दिमाग को इतना मैनिपुलेट करते हैं वो कि आप सोच लेते हो कि बस हो गया हमारा सिलेक्शन। ये इतना आसान नहीं है। तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में सोचना चाहिए कि आपको करना चाहिए, आपका हो जाएगा, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपका कौन-सा पोर्शन खराब है, उस पर मतलब ये सब 4-5 मंथ में नहीं होता है। 4-5 मंथ में केवल उनका होता है जो मतलब पूरे 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, एकदम उनकी बहुत ज़्यादा परफेक्शन होती है। तो आप इसकी साइट पर जाकर यहाँ पर अप्लाई कर देना। मुझको नहीं लगता है कि शायद ये आज 25 तारीख है कि ये लिंक एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मतलब इसमें वो दिखा रखा है कि वो लिंक एक्टिवेट हो गया। लेकिन अगर आप मैं गया था इस वाली वेबसाइट पे, तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक बार देख लेना इसको। देखिए, किसी भी अनाप-शनाप लिंक से आप एक्टिवेट ना करो, अदरवाइज़ आपकी जो प्राइवेसी है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। हो सकता है कि लोग आपको मैनिपुलेट कर दें अगर डायरेक्टली, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसलिए आपको जो है एक बार इन वेबसाइट पर जाकर विज़िट करते रहना है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप, क्योंकि अगर आप आईबी के लिए सोच रहे हो तो आईबी के लिए तो बहुत ही इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी चला जाएगा। तो बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं है इसके अंदर। अगर आपको वाक़ई में इसमें चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको बहुत ही डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग। आपको कम से कम 15 से 18 घंटे एवरी डे की हार्ड वर्किंग चाहिए, ठीक है? तो ये कोई अगर सोच जाए कि सोच कर बैठा होगा नहीं ये तो भूल जाओ, उसका तो फॉरगेट, भूल जाओ, ये कोई आपको कोई यूट्यूब वाला वो हवा में सपने दिखा रहा है तो ये भूल जाओ आप, ये तो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप चाहो तो जैसे मैंने कहा कि 15 से 18 घंटे आपका डेडिकेशन चाहिए एवरीडे का, तभी आप निकाल सकते हो। बहुत मतलब इसमें आपको बजट भी पढ़ना पड़ेगा, यूनियन बजट, आप समझ रहे हो? उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल के बजट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, हो सकता है कि उससे पिछले साल भी पूछ ले। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं ये नहीं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पेपर देखिए ज़रा इसके, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर होता है। तो और तो कुछ नहीं था, यही था इसका।